दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जहां मुसलमानों पर तशद्दुद और जुल्म के वाक़यात आए दिन सुनने को मिलते हैं, वहीं पर उनकी इबादत में खलल डालने की हर मुमकिन कोशिश भी की जाती है। आज की वीडियो में आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं, ये वाक़या देखकर और सुनकर आप कानों को भी हाथ लगाएंगे और अपने मुसलमान होने पर फख्र भी करेंगे। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि भारत पर एक पुलिस वाली ने नमाज पढ़ते मुसलमान के आगे जो अपने सारे कपड़े उतार दिए, तो उसके साथ वो हुआ जो कभी किसी के गुमान में भी नहीं होगा। ये सब जानने और देखने के लिए दोस्तों आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियोस फौरन आप देख सकें। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। मोहतरम दोस्तों, भारत की रियासत हरियाणा के शहर गुड़गांव एक जदीद शहर है जहां तकरीबन 5 लाख मुसलमान या तो रहते हैं या फिर काम या मजदूरी के लिए यहाँ हिजरत कर चुके हैं। इस शहर में मुसलमानों के लिए 15 मस्जिद हैं, लेकिन मुकामी हुकूमत ने मजीद मस्जिदें तामीर करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया हुआ है। हालांकि यहाँ हिंदू लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि मुसलमान बरादरी यहाँ खुली जगहों पर नमाज अदा करने पर मजबूर हैं। दोस्तों, हाल ही में इंतहा पसंद हिंदुओं ने इस्लामी इबादतगाहों पर गाय का गोबर फेंका और इबादत गुजारों को दहशतगर्द और पाकिस्तानी कहा। मोहतरम प्यारे दोस्तों, ये वाक़या जो हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं इसी गुड़गांव शहर का वाक़या है, जहां आए दिन नमाजियों को खुले मुकाम पर नमाज पढ़ने पर मुख्तलिफ तरह से रोका जाता है। कभी ऊंची आवाज़ में भजन लगा दिए जाते हैं, तो कभी पुलिस को या फिर इंतहा पसंद हिंदू लाठी चार्ज करके मुसलमानों को नमाज पढ़ते तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। दोस्तों, रमज़ान और ईद की नमाज मर्द और औरतों पर पढ़नी एक जहाज जैसी होती है, लेकिन हुकूमत खामोश है, क्योंकि हुकूमत तो खुद ही चाहती है कि मुसलमानों को इस कदर तंग कर दिया जाए कि वो या तो ये मुल्क छोड़ जाएं या फिर ख़त्म हो जाएं या फिर अपना मजहब बदल लें। दोस्तों, इसी शहर के एक पुलिस स्टेशन में नंदनी नाम की एक पुलिस फीमेल कांस्टेबल भी थी, जो कामयाब होने और तरक्की करने के लिए किसी भी हद पार करने से दरेस नहीं करती थी। कहा जाता है कि उसने काफ़ी अफसरों को खुश किया था। कांस्टेबल से एएसआई के ओहदे तक पहुंच चुकी थी। इसके कई पुलिस अफसरों और सियासी रहनुमाओं से जिनसी ताल्लुकात थे। खूबसूरत थी, इसलिए जल्द पुलिस की फील्ड में तरक्की पा रही थी और उसका ख्वाब था कि वो और आगे जाए, और उसके लिए वो अपने ताल्लुकात बड़े करती जा रही थी। हालांकि वो शादीशुदा थी और उसके 4 बच्चे भी थे, मगर अपने शौहर के साथ तो वो धोखा कर ही रही थी। बच्चों पर भी उसकी कुछ खास तवज्जो नहीं थी, जिस पर शौहर से अक्सर लड़ाई भी रहती। मगर उसके पास जवाब ये मौजूद था कि पुलिस की नौकरी ही ऐसी है जिसमें या तो वो बच्चे पाल सकती है या जॉब कर सकती है। नंदनी का शौहर, जो खुद बस गुजारे जितना कमाता था, खामोश हो जाता, क्योंकि नंदनी की तरक्की के बाद घर के हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे और बच्चे अच्छा खा पी और पहनने के साथ अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, पिछले दिनों गुड़गांव में मुसलमानों को नमाज खुली जगह पढ़ने से काफ़ी फसादात शुरू हो चुके थे और रमज़ान में ये मसला और ज़्यादा बढ़ चुका था। काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट के बाइस पुलिस ने नमाज जुम्मा पर पाबंदी आयद कर दी थी, मगर रमज़ान का जुम्मा हो और मुसलमान उसे अदा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि जुम्मे की नमाज पर पाबंदी के बाद सब मुसलमानों एक जगह मुंतखब करके वहाँ नमाज जुम्मा बारी बारी अदा करने का मंसूबा बनाया। ये जगह ज़रा हटकर थी, मगर वहाँ भी पुलिस पहुँच गई और मुसलमानों पर नमाज पढ़ते हुए लाठियाँ चलाने लगी। लोगों में भगदड़ मच गई। कुछ ही देर में वहाँ मौजूद मर्द और पर्दे में औरतें जो नमाज पढ़ रही थीं भाग गईं, मगर एक दरख्त के नीचे दोस्तों एक नौजवान अपनी नमाज में मशगूल रहा। पुलिस की नज़र जब उस पर पड़ी और जब उस अकेले को इस कदर अपनी नमाज में मगन देखा, तो उसके जानिब कुछ अहंकार बढ़े। उसको पहले गुस्से से उठने को बोला, वो नहीं उठा और नमाज पढ़ता रहा। फिर उन्होंने उस पर लाठी चलाई, मगर लाठियों का असर भी उस अल्लाह के नेक बंदे पर जैसे ना होने के बराबर था। वहीं पर एक एसएसपी अफसर ने कांस्टेबलों को लाठी और मारने से रोक दिया।
एसएसपी के साथ उस वक्त एएसआई नंदनी भी मौजूद थी। अफसर ने नंदनी को बोला कि नंदनी, क्या तुम एसएचओ की पोस्ट लेना चाहती हो? उसने फट से कहा कि नेकी और पूछ पूछ क्यों नहीं। अफसर बोला, तो फिर कुछ ऐसा क्यों नहीं करती कि यह मसला जो इस कदर अपनी इबादत में ध्यान लगाए बैठा है और इर्द गिर्द से भी बेखबर है, तुम अगर इसकी नमाज खराब करने के साथ साथ जरा इसका ईमान भी खराब कर दो तो अब की बार अपनी एसएचओ की पोस्ट पक्की समझो। नंदनी ने कहा कि यह कौन सा मुश्किल काम है। दोस्तों, नंदनी पहले तो उसके आगे बैठकर उसको फिक्रों में मुतवज्जो कराने की कोशिश करने लगी। जब वो नेक शख्स बेहुदा फिक्रों और बातों से भी ना हिला तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े उतारकर उसके आगे फेंकना शुरू कर दिए। मगर दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है कि वो शख्स जो इस कदर अपनी नमाज में मशगूल है, जो न जाने उस वक्त अल्लाह के हुजूर किस लज्जत में होगा, वो दुनियावी लज्जत से मरहूम हो जाता है। जब नंदनी आखिर में अपनी पैंट उतारने लगी तो दोस्तों, करीब खड़ी एक मोटरसाइकिल ने धमाका हुआ और आग का एक गोला तेजी से नंदनी और पुलिस वालों की जानिब बढ़ा, जिसमें एसएसपी और वो कांस्टेबल शामिल थे जो उस नमाजी पर लाठी चला रहे थे। उस आग के गोले ने आनन फानन उनको अपनी लपेट में लेकर उनके परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों, अल्लाह ताला का फौरन इंसाफ हुआ और वो काफिर जो उसके ऐसे बंदे को तंग कर रहे थे, जो उस वक्त उसकी बारगाह में सर बसजदा था, वो काफिर फौरन नस्त और नाबूद हो गए। उनकी लाशों का भी पहचान में आना मुश्किल हो रहा था और उनके टुकड़े इकट्ठे करना भी दुश्वार हो रहा था। दोस्तों, बाद में तहकीक से पता चला कि क्योंकि किसी नमाजियों को परेशान करने के लिए वहीं उसी जगह एक मोटरसाइकिल जिस पर छोटा सा बम नस्ब किया गया था खड़ा किया था और वो उसी वक्त ब्लास्ट हुआ जब ये लोग उस नमाजी के आगे बेहूदगी कर रहे थे। और दोस्तों, बाकी नमाजी क्योंकि भाग चुके थे और दूसरे पुलिस एहलकार और इंतहा पसंद हिंदू दूर खड़े थे जो बच गए, मगर उन्होंने ये धमाका अपनी आंखों से देखा था। कोई न जान पाया कि असल में मौके पर हुआ क्या था, लेकिन वो इस बात पर जरूर हैरान थे कि ये नमाजी भी उनके करीब था, इसको क्यों खरांच तक नहीं आई। आप ही बताएं दोस्तों, क्या उसको खरोंच आ सकती थी? जो नमाज में इस कदर डूब कर अदा कर रहा था, उसको बहरूनी बलाएं क्या कह सकती थीं? जिसको अल्लाह ने अपनी पनाह में ले रखा हो, दोस्तों, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? सुभान अल्लाह। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हुए अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जाते जाते फिर एक बार कंफर्म कर लें कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुकी हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में रहें। अगली वीडियो में मिलता है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।